नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस 3 अप्रैल का एग्जाम आपका हो चुका है और आपका क्या मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनने वाला है और साथ ही साथ आपको क्या कॉलेज मिल सकता है। सभी कैटेगरी के लिए बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा। पूरा वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, मिस मत करना बिल्कुल भी, वरना मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो निकल जाएगी दिमाग से। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। अभी मैं थोड़ा सा पहले पेपर के पर्सपेक्टिव पे आ जाता हूँ। देखो, मेरे हिसाब से जो लगा पेपर का लेवल वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, इजी लेवल नहीं बोल सकते एक तरीके से। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया था और इनफैक्ट मैंने भी देखा कुछ क्वेश्चन थे मेमोरी बेस्ड। तो मेमोरी बेस्ड बेटा, अब ऐसा सिनेरियो रहता है कि जेईई मेंस का जो बच्चा रहता है आमूमन क्या करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करता है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के चक्कर में उसका एक होता है ना थ्योरेटिकल माइंड और एक होता है न्यूमेरिकल माइंड, दो चीज़ें होती हैं। तो न्यूमेरिकल माइंड जो सच में बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसके लिए न्यूमेरिकल माइंड बहुत ज़्यादा उसका डेवलप हो चुका होता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल माइंड। उसको थ्योरी थोड़ा कम, रिलेटिवली कम याद होता है, जैसा न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा तेज़ी से कर पाएगा उस हिसाब से थ्योरी उसका थोड़ा वीक पोर्शन बन जाता है। बट अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस वहाँ पर देखने को मिलेगी। बट अब थोड़ा सा जो पेपर दे के आए हैं 3 अप्रैल का, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चा कि आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि देखो पेपर आप दे के आए हो, आपसे बेटर कोई नहीं जानता है क्वेश्चन का लेवल क्या था और क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया था। लोग हज़ारों तरीके की बातें करेंगे लेकिन जो आप बताओगे वो सही रहेगा। अब यहाँ पे अच्छा, दो पर्सपेक्टिव होता है किसी भी स्टूडेंट का। अब देखो, मान लो स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है। अब XYZ कोई भी टॉपिक है, ठीक है, XYZ कोई भी टॉपिक, मैं आ रहा हूँ टॉपिक पे अपने आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं जो आने वाले बच्चे देख रहे हैं एग्जाम, ये वीडियो देख रहे हैं जिनका 7 और 8 अप्रैल को एग्जाम है, उनके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। तो अब A और B दो लोग हैं और XYZ सपोज करो कोई टॉपिक है। अब A का मान लो कि इसमें से 2 टॉपिक नहीं अच्छे से प्रिपेयर है और बी का प्रिपेयर है पूरा टॉपिक, मान लो, या ये दो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर है। अब एग्जाम में यही 2 टॉपिक का ज़्यादा पोर्शन आ गया, तो जो ये बच्चा है ये तो नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसका पोर्शन वीक है यहाँ पे। तो इस हिसाब से अब इस बच्चे को लगेगा कि पेपर डिफिकल्ट आया था और इस बच्चे को लगेगा कि पेपर ईजी आया था। मीन्स स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसका सिलेबस कवर कितना है और उसने कितनी मेहनत कर रखी है, इस बेसिस पे भी डिपेंड करता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ओवरऑल की मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर लेवल था। अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बच्चा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है पूरा मार्क्स और परसेंटाइल, और कॉलेज में आपको अभी बता दे रहा हूँ। देखो, कॉलेज बताने का एक चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। मेरे चैनल पे आप जाना और यहाँ पे देखना, लास्ट 2.5 मंथ से लगभग, अमूमन मेरे को 2.5 महीने हो गया है और 2.5 महीने से कंटिन्यूअस मैं किसी एक कॉलेज को पकड़ के पूरा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, पूरा कट ऑफ डिटेल में कैटेगरी वाइज, और साथ ही में PDF भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कि इस वीडियो को देख लो, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और साथ में एक और प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, वो जल्दी ही आएगा, जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ उसको, और उसमें आपका पूरा मतलब झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये नोटंकी वाला वीडियो देखना, प्लस ये कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, ये कॉलेज, हर कॉलेज का सिंगल वीडियो देखना, ये सारा चीज़ मैं खत्म कर दूंगा, सब चीज़ लिटरली बोल रहा हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और फॉलो कर लो मुझे, हर एक चीज़ सिस्टम खत्म कर दूंगा। आपको इतना ज़्यादा हेल्प होने वाला है मेरी तरफ से कि आप थैंक यू बोल के जाओ कमेंट में मुझे। तो यहाँ पे देख लो आप, सारा NIT IIIT लगभग कट ऑफ मैंने डाल रखा है, आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का भी मैंने बता रखा है। उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि एक रेंज बताई, 80 to 80 परसेंटाइल है आपका, 85 परसेंटाइल है तो कितना, कौन सा कॉलेज मिलेगा, सभी कैटेगरी लिए बात कर रखा है, हर एक चीज़ बता रखा है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कर देना। आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर चुके हो। देखो, अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 1000-2000 का काउंसलिंग सपोर्ट आता है, हम खरीद लेंगे, लेकिन बच्चा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उतना भी एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको एक जूम सेशन मिलेगा, मीन्स 1-to-1 इंटरेक्शन भी होगा आपका मेरे से, और दूसरा आपको काउंसलिंग सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जोसा और CSAP का चॉइस फिलिंग सपोर्ट मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, और जो नहीं भी होता है सेलेक्ट, उसके लिए भी ऑफर रहेगा बाद में, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, सब आपको मेल पे ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप जाके बस फॉर्म भर दो। अब यहाँ पे बात करते हैं मार्क्स और परसेंटाइल का कॉलेज का। तो यहाँ कॉलेज में अगर हम देखेंगे तो पहले नीचे से बात करते हैं। 80 परसेंटाइल आपका 60 मार्क्स पे ही अराउंड बन जा रहा है, और वहीं 85 परसेंटाइल आपका लगभग 72 मार्क्स पे बन जा रहा है। और 90 परसेंटाइल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 90 मार्क्स पे यहाँ बन जा रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल जो था मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। 90 मार्क्स पे ही आपका 90 परसेंटाइल बन रहा होगा, और 91 परसेंटाइल अगर लाना है तो आप 95 मार्क्स लाना। मैं देखो, एक क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो 90 से 91 परसेंटाइल चला गया, और उधर आपकी 15,000 रैंक इंप्रूव हो गई, ऑल इंडिया रैंक 15,000, समझे। ये जो 93 वाला बच्चा रहता है ना, जो 92 वाला बच्चा रहता है, ध्यान से देखना यहाँ पे, 93 पे जाते ही आप बहुत सारी IIITs और NITs के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, समझो बात को, बहुत सारी IIITs और NITs के लिए 93 पे ही आप एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन वहीं 92 पे लैग मार देते हैं। कैटेगरी किस बात कर रहा हूँ मैं, OBC और EWS। बहुत एक्सपीरियंस के बाद और बहुत ज़्यादा मैंने कट ऑफ एनालाइज कर लिया है, उस बेसिस बोल रहा हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को समझना और थोड़ा सीरियसली लेना। यहीं देखो कितना फ़र्क आ रहा है, 90 से 93 जाने में ही आपका ऑप्शन एलिजिबल हो जा रहे हैं आप। और मैं बता रहा हूँ आपको, Tier 2, Tier 3, Tier 4 कॉलेज में जाने से बेटर है आप लोअर NITs में चले जाओ, लोअर IIITs में चले जाओ, बेस्ट रहेगा वहाँ पे। कुछ GFTIs को अगर छोड़ दें हम,
ठीक है, कुछ GFTIs अच्छी हैं, लिटरली अच्छी हैं, कुछ अगर GFTIs को छोड़ दे तो बाकी NITs और IIITs आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और मैं बता दूँ, यही पे बताना चाहता हूँ, 80 परसेंटाइल तो छोड़ो, अगर आप SC हो और ST हो, ठीक है, आपका 70 परसेंटाइल बस आ रहा है, मेरे से आगे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ NIT और IIIT बेस्ट दिलवाऊंगा, आपको मिल जाएगा बेटा, जाके देखना। 4-4 लाख रैंक पे, 5-5 लाख रैंक पे अलॉट हुआ है। होम स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी गया है कोटा। अब आपको पता होगा अगर, तो NITs में अदर स्टेट और होम स्टेट 2 कोटा चलता है, ऑल इंडिया के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहती है बस। और वहीं IIITs की बात करें तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा लगता है, GFTIs में भी ऑल इंडिया कोटा लगता है और IITs में भी ऑल इंडिया कोटा लगता है। केवल NITs में ऐसा फीचर रहता है। और स्टेट गवर्नमेंट जब कॉलेज में जाएंगे वहाँ पे भी कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं अदर स्टेट के लिए, बट अमूमन सीटें जो रहती है वो होम स्टेट के लिए रहती है। तो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में उतना एक्सपोजर नहीं रहता है, उससे बेटर है, ठीक है। आपका 20 परसेंटाइल है ना, तब भी मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी लास्ट ईयर में एडमिशन करवाया था, 12 लाख रैंक पे, 13 लाख रैंक पे, 14 लाख रैंक पे करवाया था एडमिशन, बोल रहा हूँ 20 परसेंटाइल है, तब भी मैं आपको GFTI दिलवा दूंगा। और साथ ही में मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आपका 75% बोर्ड में नहीं है, तब भी मैं दिलवा दूंगा, GFTI आपको मिल जाएगा। लेकिन सबको मिल जाएगा क्या, ऐसा नहीं है, तो उसके लिए बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। अब एक चीज़ मैं यही बता दूँ, जो 90 परसेंटाइल वाला बच्चा है और जो 20 परसेंटाइल वाला बच्चा है, ऑब्वियस सी बात है माइंड इसका डेवलप ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो 20 परसेंटाइल वाला बच्चा है, अगर इसके साथ बैठ के क्लास में पढ़ रहा है, अब देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रहेंगे वो 70 to 90 या फिर 95 परसेंटाइल के रेंज वाले रहेंगे। अब उसमें 1-2 बच्चा अगर 20 परसेंटाइल वाला, 30 परसेंटाइल वाला चला भी जाता है ना, तो आसपास के वो एक्सपोजर से, आसपास के माहौल से, आसपास के कॉम्पिटिशन से वो खुद को ऐसा बना लेगा कि इनकी लेवल में आने की कोशिश करेगा वो, और 80% चांस है कि लगभग वो लेवल में आ भी जाएगा और अच्छा कुछ कर भी जाएगा। तो ऐसा माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। अब यहाँ पे देखो 93 मैंने बता दिया जैसे कि NITs ऑप्शन आपके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और कुछ NITs का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप नॉर्थ ईस्ट की सारी NITs की तरफ चले जाना। और अगर आप होम स्टेट किसका अच्छा लगता है बता दो, देखो सिलचर NIT सिलचर हो गया, ठीक है, उसके बाद हामिरपुर NIT हो गया, और नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी NITs है सारी, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी NITs में होम स्टेट कोटा बहुत अच्छा लगता है। जाके आप चेक कर लेना, 5-5 लाख रैंक पे ST कैटेगरी में मिला हुआ है वहाँ पे CSE। और इवन होम स्टेट कैटेगरी में उनकी, होम स्टेट कोटा में उनका जो रहता है वहाँ सीट खाली भी चला जाता है। अदर स्टेट की फुल हो जाती है, होम स्टेट कोटा में खाली हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे वो अब किसी और को तो घुसा नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऐसा सिस्टम रहता है वहाँ पे। अब एक अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो वहाँ पे NIT श्रीनगर है, जम्मू एंड कश्मीर में। NIT श्रीनगर में भी देखना, वहाँ पे बहुत अच्छा होम स्टेट कोटा लगता है। आप अगर OBC से हैं, EWS से हैं और आपका अगर 85+ भी है, ठीक है, तब भी आपको मिलने का चांस है। होम स्टेट कोटा के चलते कोर ब्रांच आपको मिल जाएगा आराम से, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। बाकी और भी NITs है, जमशेदपुर हो गया, और भी NITs जहाँ पे लगता है, बट अब सारा तो मैं एक वीडियो में बता नहीं सकता आपको डिटेल वीडियो देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। और वैसे मैं शॉर्ट वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारी NITs पे क्विक शॉर्ट वीडियो ला दूँ। अगर ये आइडिया आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि हाँ भैया आप सारी NITs का एक शॉर्ट वीडियो बना दो, मतलब हर NITs एक शॉर्ट वीडियो में एक NITs को कवर कर लो। अब यहाँ पे बात करें 94 पे, तो अब 94 पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन इनेबल हो जाता है। और मैं बात करूँगा, देखो Tier 1 NIT है, Tier 2 NIT है, Tier 3 NIT, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, NITs में टीयर की बात कर रहा हूँ। एक होता है कॉलेज टीयर, तो वो Tier 1 का कॉलेज जो रहता है उसमें कुछ GFTIs, IIITs और NITs आ जाती है। अब एक आपको और हैक बताता हूँ, जैसे आप देखो GFTIs में पढ़ रहे हो, कोई भी GFTI हो गया, क्योंकि वो सभी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फंड उनको सेंट्रल से आना है, और IIITs में पढ़ रहे हो और NITs में पढ़ रहे हो। अगर आप इन कॉलेज में पढ़ रहे हो, कुछ अच्छे लेवल के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपका जो लोन रहता है ना बहुत ईजिली अप्रूव हो जाता है, बहुत ईजिली। मीन्स आपको बस वहाँ अप्लाई करना है और सीधे बैंक वाला आपको लोन देता है, क्योंकि जानता है कि बच्चा ये अच्छे से पढ़ रहा है और भर देगा। वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर कोई ऐसा वैसा कोर्स कर रहे हो जिनका ज़्यादा डिमांड नहीं है, और या फिर कुछ ऐसे कॉलेज में गए हो जहाँ पे कुछ नाम ही कुछ मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा करियर प्रॉस्पेक्ट नहीं रहता, बहुत ज़्यादा फ्यूचर वहाँ पे एक्सपोजर नहीं रहता है, तो आपको लोन बैंक ईजिली नहीं देगा। ये जाके देख लेना। ये मेरा पर्सनल, मतलब मैं नहीं लोन लेने गया था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड गए थे लोन लेने के लिए, जो कुछ IIITs वाले भी गए थे लोन लेने के लिए, तो तुरंत अप्रूव, तुरंत मतलब गए वहाँ पे बात किए, लोन चाहिए, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ता है बैंक की। अब IIITs में फ़ी बहुत महंगी होती है, तो हर बच्चा एफर्ट नहीं कर सकता है, खास करके हम मिडिल क्लास लोग जो हैं वो एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में लोन एक ऑप्शन बनता है। देखो जो पहले साल का फ़ी रहता है ना, वो लोन लेके आप भर सकते हो, मतलब या तो रिश्तेदार से कर्जा ले लो, या फिर अगर आपके पास पैसा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। लेकिन पैसा नहीं है उस केस में आप लोन ले सकते हैं। लेकिन जब देखो आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर दोगे स्कॉलरशिप के लिए, वो सेकंड ईयर में आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब अब यही महीना रहता है, अब स्कॉलरशिप आना सबका शुरू हो गया है, आ जाएगा अब स्कॉलरशिप सबका लगभग। तो इस टाइम स्कॉलरशिप आ गया, 1 साल का पैसा आपने भर रखा है, अब जो स्कॉलरशिप आपका आया है, अब सेकंड ईयर की फ़ी आप उसी स्कॉलरशिप से भर दो। SC ST रहते हैं, मैं बता देता हूँ, SC ST के लिए IIITs में कोई फ़ी वेरिएंट नहीं मिलता है, NITs में फ़ी वेरिएंट मिलता है, बट IIITs में SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका लगभग
अगर आप दो स्कॉलरशिप अब मैं बता रहा हूँ मेजर, एक तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है, जिस भी आपका जो भी स्टेट है, जैसे यूपी का है तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट का यूपी स्कॉलरशिप होगा, बिहार का है तो बिहार स्कॉलरशिप। और बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत बेनिफिट चीज़ चलती है जिसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो चलो स्कॉलरशिप के बारे में एक डिटेल वीडियो ही ला दूंगा, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। एनएसपी जो होता है ना, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, अब ये कुछ सीटें ही अलाउ करता है हर कॉलेज में। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 सीट आया तो आप 50 लोग भर दोगे तो 50 का आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 10 सीट आया तो 10 ही उसमें भरेंगे बस, तो थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है। तो ये एनएसपी जो स्कॉलरशिप होती है ना, ये पूरा पैसा दे देगी। मतलब अगर ट्रिपल आई टी की फीस 3 लाख है 1 साल की, ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल प्लस मेस तीनों का बता रहा हूँ, अगर 3 लाख रुपए है तो पूरा 3 लाख आ जाएगा आपका वापस। अब वो 3 लाख आ गया, सेकंड ईयर की फीस उसमें भर दो। तो ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा है यार, मैं क्या ही बताऊँ पूरा। आप देखो यहाँ पे 95 अगर परसेंटाइल है तो आपका लगभग 120 मार्क्स आ रहा है, तो आप समझ लो आपका 95 ईजिली बन जाएगा, क्योंकि टफ शिफ्ट थी थोड़ा सा। 96 लाने के लिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है, सॉरी उल्टा हो गया ये चीज़ उल्टा हो गया, काट देना इसको, ठीक ना। यहाँ परसेंटाइल रहेगा, ये आपका परसेंटाइल है और इधर मार्क्स रहेगा। चलो उतना ध्यान मत देना, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो मेरा एग्ज़ाम भी है कल, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखते हैं 96 परसेंटाइल लाने के लिए लगभग आपका 130 मार्क्स बन रहा है, और वहीं 97 परसेंटाइल लाने के लिए लगभग 140 मार्क्स बन रहा है। तो 10-10 मार्क्स अब इंक्रीज हो रहा है ऊपर 1 परसेंटाइल बढ़ाने के लिए, और 1 परसेंटाइल आपका 15,000 ऑलमोस्ट रैंक वेरी करेगा, डिपेंड कर रहा है। 99 परसेंटाइल पे ऑल इंडिया रैंक 15,000 आपकी बन सकती है। लेकिन वहीं बता रहा हूँ टीयर 1 की जो एनआईटीज़ हैं वहाँ पे सीएससी का कट ऑफ देख के अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मैं बता दे रहा हूँ। जनरल का तो 99.89 है, मतलब ऐसा 99.8 है या 99.9 है, तब जाके वहाँ पे सीएससी मिलेगी। और वहीं अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से आप हैं तो 99.2 या 99 लगभग 4 इतना तो मिनिमम चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ। इस पर भी कम ही चांस है, 93 के जाके कट ऑफ देखना आपको दिखेगा वहाँ पे सीएससी, ऐसा अदर स्टेट के, होम स्टेट नहीं अदर स्टेट। अब यहाँ पे 98 आपका परसेंटाइल बनेगा लगभग 154 मार्क्स के आसपास, वहीं 99 परसेंटाइल आपका बन रहा है 176। अगर मार्क्स आपका है तो 99 परसेंटाइल इजीली बन जाएगा। वही देखो यहाँ पे 99.99 के लिए 240 मार्क्स आप ला दो। तो जितना नीचे वाला परसेंटाइल रहता है ना, देखो मैं कह रहा हूँ कुछ आपको कुछ नहीं करना है, केवल फॉर्मूला रट के जाओ और इनऑर्गेनिक का पोर्शन थोड़ा सा कर लो। क्योंकि देखो आपने अगर सोचो एटॉमिक स्ट्रक्चर किया, उसके बाद में पीरियोडिक टेबल किया और उधर से कर लिया आप केमिकल बॉन्डिंग, अगर आपने 3 चैप्टर ये अच्छे से करें तो आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो मिनिमम मान लो इधर तैयार हो गया। 4 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स इधर से आ गए। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो इसी से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत मेजर पोर्शन आता है, 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। एस ब्लॉक हाइड्रोजन ये चैप्टर अगर कर लिया आपने, छोटे छोटे चैप्टर बता रहा हूँ, छोटे छोटे। फिजिकल केमिस्ट्री 3-4 चैप्टर है केवल 12th क्लास में, अगर पूरा फार्मूला रट के जाते हो 1-2 क्वेश्चन बना दोगे। बहुत ईजी फार्मूला है यार, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है एकदम, फार्मूला डालो तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। इतना इधर से तैयार कर लो, उसके बाद फिजिक्स में केवल फार्मूला रट के जाओ। मैं बोला कुछ भी नहीं आता ना, अभी भी कुछ भी नहीं आता, बता पूरा फार्मूला रटो और साथ ही साथ बस देख लेना पैटर्न कैसा है, मतलब ये फार्मूला काम कैसे करता है, बस ये देख लेना। ये देख लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सीधे बन जाएगा आपका, और आप लगभग 60+ मार्क्स स्कोर कर लोगे और एक 80 परसेंटाइल की रेंज में आ जाओगे। अब 80 परसेंटाइल इज इनफ फॉर गुड जीएफटीआईज एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आपको चाहिए कोर ब्रांच तो आपको ईजिली मिल जाएगा। कोई बच्चा अगर नहीं भी मेहनत किया है उसके लिए बात कर रहा हूँ। अब अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर देना, एक यार बहुत मेहनत लगती है, दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। और मैं कुछ रिवोल्यूशनरी आपके लिए ला रहा हूँ, सो फॉलो कर लेना यार। उसके लिए आपको मैं बेस्ट कॉलेज दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी आपका मार्क्स होगा, जो भी आपका परसेंटाइल, इवन 10 परसेंटाइल होगा ना, तब भी आपको बेस्ट कॉलेज, डिजर्विंग कॉलेज मैं दिलवाने की कोशिश करूँगा। अमूमन बच्चों को 90% बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये भी उनके पास ऑप्शन था, और बाद में वही बीटेक छोड़ के अगर डिप्लोमा करने गए तो उसका कोई वैल्यू नहीं, कि डिप्लोमा डिग्री नहीं है। डिप्लोमा करने के बाद लोग फिर जाते हैं बीटेक करने के लिए। तो ये चीज़ से आप बचे। हर कॉलेज में देखना लेटरल एंट्री के लिए कुछ सीटें बची हुई रहती है। मीन्स अगर कोई डिप्लोमा वाला बच्चा है तो वो सेकंड ईयर में डायरेक्टली एंट्री ले सकता है। तो डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करने से अच्छा है कि 10 परसेंटाइल पे ही जाके आप बीटेक कर लो गवर्नमेंट कॉलेज से। देखो गांव में ज़्यादा सबको पता नहीं रहता है, वो बस पूछेंगे गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज है, तो सीधे गवर्नमेंट कॉलेज, बस हवा भी बना रहेगा, आपका बीटेक भी हो जाएगा। और साथ ही साथ आप अगर बीटेक कर रहे हैं तो खाली नहीं बैठोगे, ये मेरी गारंटी है। बीटेक करने वाला बच्चा खाली कभी नहीं बैठ सकता। तो सब्सक्राइब कर लो यार, और मैं कुछ कॉलेज की इनसाइट्स भी आपको शेयर करूँगा, साथ ही साथ फॉलो कर लेना।